श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है शुक्रवार का दिन और यह है अघेन मास का पहला शुक्रवार। अगर आपके घर में धन संपदा की वृद्धि नहीं हो रही है, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल रही है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, कलेश बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके परिवार में हमेशा चलती ही रहती है, या फिर कोई भारी बीमारी रोग वगैरह हो गया है और आपकी कोई कामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो शिवलिंग पर आपको ये 4 महा उपाय करने होंगे। आपकी सारी कामना, सारी विश पूरी ज़रूर होगी। पहला उपाय आपको कपूर के 7 टुकड़ों से करना होगा। दूसरा उपाय आपको हल्दी की एक गांठ से करना होगा। तीसरा उपाय आपको चावल के 11 दानों से, और चौथा संजीवनी मंत्र वाला उपाय मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, तो एक एक करके सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे, वो चीज़ जान लीजिए। अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम भी करते हो, कुछ यूट्यूब चैनल चलाते हो, कुछ भी काम करते हो जिससे आपके घर की आमदनी होती है ना, और वो अच्छे से नहीं चल रही है, आपकी फैक्ट्री हो गया, व्यापार हो गया, दुकान हो गई, अच्छे से नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, है ना, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने शुक्रवार के दिन करने वाला एक ऐसा अद्भुत उपाय बताया है जिसे मात्र आप करके 15 दिन का वेट कर लो, उसी में आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। अगर आप परेशान हो चुके हैं, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कुछ धंधा खोला वो भी उन्नति के मार्ग पर नहीं जा रहा है, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है ना, तो एक छोटा सा काम करके देखिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल रहा है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे कपूर के टुकड़े। कितने लेने हैं? 7 कपूर के टुकड़े गिन करके ले लेना। अगर कोई बड़ा कपूर है ना तो उसके छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन गिनती ध्यान रखना 7 लेने हैं आपको। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होगी फिटकरी, है ना। ये क्या होती है? फिटकरी। फिटकरी आपके वहां पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना, उनको दूर करती है। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। भाई संख्या का जरूर ध्यान रखना। 7 टुकड़े कपूर के, 2 टुकड़े फिटकरी के, और आपको 1 टुकड़ा लेना होगा खड़े नमक का, है ना। ये खड़ा नमक आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में, जो परचूने की शॉप होती है वहां पर आपको 1 टुकड़ा खड़े नमक का ले लेना है। मैं यहां पर लिख देता हूं खड़ा नमक। ठीक है, इन सभी को आपको क्या करना है ना, एक कांच की प्याली लेनी है। ध्यान रखना, किसी भी मेटल की मत ले लेना, ये होगी कांच की प्याली। ठीक है ना, तो इस कांच की प्याली में ले ला और इसी के अंदर आपको सारी चीजें डाल देनी है। कपूर के 7 टुकड़े डाल देने हैं, 2 फिटकरी के टुकड़े डाल देने हैं, 1 खड़े नमक का टुकड़ा डाल देना है। ठीक है, और उसके पश्चात आपकी जो भी दुकान है या कोई व्यापार है या फिर कोई फैक्ट्री है, उसका जो मेन गेट है, ठीक है ना, उस मुख्य द्वार पर जाकर के घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार घुमाना है। ठीक है ना, कितनी बार? 21 बार उसार लेना। उसके मेन गेट पर जाकर के, घर पे कोई काम करते हो, जो भी काम करते हो ना, आपको वहां पर 21 बार उबार लेना है। उसार लिया। उसार देने के पश्चात उसी वाली कटोरी को आपको अपनी दुकान के किसी भी सुरक्षित स्थान पर, ऐसे स्थान पर रख देना है जहां पर किसी की नजर ना पड़े, या फिर आपके घर में भी आप जिस जगह पर, जिस कमरे में भी आप काम करते हो ना, उसे ऐसा रख दीजिए कि किसी की नजर ना पड़े। 15 दिन तक रखे रहने दीजिएगा। आपको अपने आप ही इसका असर दिखाई देने लगेगा कि आपकी दुकान पर, आपकी फैक्ट्री में ग्राहकों का तांता लग जाएगा। अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह घर से चला रहे हो ना, तो उसमें भी उन्नति बढ़ने लगेगी। मात्र 15 दिन के अंदर अंदर आपको दिखाई देने लगेगा। और अगले 15 दिन के बाद जो भी शुक्रवार आ जाए, फिर से वापस उस कटोरी के अंदर जो भी आइटम है ना, उसे आप किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना या फिर आप जला देना। ठीक है, और अगली बार फिर से वापस इस उपाय को करके रख लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपका धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। बहुत अद्भुत उपाय है। और इसी के साथ में अष्टमी के दिन करने वाला एक अद्भुत उपाय जरूर बताया था। अगर इसी तरीके से आपका काम धंधा नहीं चल रहा है ना, तो जो भी अष्टमी पड़ जाए, जैसे कि आगे आने वाली जो अष्टमी है ना, मंगलवार की अष्टमी पड़ती है, जो कि हनुमान जी की अष्टमी होती है, जिसे काल भैरव अष्टमी का भी नाम है। मैं वापस से इस वाले उपाय को बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। जो भी अष्टमी महीने की पड़ जाए ना, तो आपको
बालाजी के मंदिर में यानी कि हनुमान जी के मंदिर में जाना है। और जो ये उल्टा पैर होता है ना हनुमान जी का, ये उनके छोटे भाई होते हैं गतिमान जी, ठीक है ना। तो आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर इस तरीके से नारंगी रंग और चमेली का तेल मिला करके जो पाटा लगा देते हैं, ठीक है। यहां से आपको थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आना है उल्टे पैर का, और आपकी जो दुकान है ना या फिर जो भी व्यवसाय है, व्यापार है, उसके मेन गेट पर आपको एक स्वस्तिक बना देना है। अष्टमी के दिन हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर ला करके उसका आपको स्वस्तिक बना देना है उसी चीज पर। आपको भरोसा नहीं होगा, जिस लैपटॉप से मैं इसको काम करता हूं ना, मेरे लैपटॉप पर भी इसी तरीके से स्वस्तिक हर अष्टमी के दिन जाता हूं और उसी स्वस्तिक के ऊपर एक और नया स्वस्तिक बना देता हूं। मुझे जिस तरीके से तरक्की मिली है, भगवान करे आपको भी वैसी ही मिले। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, ठीक है। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, परेशान हो चुके हो, क्लेश बहुत ज्यादा होता है आपके घर के अंदर, और अगर आपका समय बहुत गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना। समय गड़बड़ चलने का मतलब है कुछ भी अच्छा अगर आपके जीवन में नहीं हो रहा है ना, तो इस छोटे से उपाय को शुक्रवार के दिन करना मत भूलिएगा। गलती से भी अगर आप इस उपाय को कर लेते हो ना, आपका समय सुधर जाता है। देखिए कैसे करना है। आपको लेना है 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। इसी के अंदर आपको क्या क्या चीजें डालनी है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको डालने हैं 5 पीपल के पत्ते जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। तो 5 पीपल के पत्ते ले लेना। 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल, है ना। कोई संख्या फिक्स नहीं है, इसके लिए आपको 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं। और इसी के साथ लेनी होगी 1 हल्दी की गांठ, जो आप देख पा रहे हो, ये 1 हल्दी की गांठ ले लेनी है आपको। और इन तीनों चीजों को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। डाल दिया। शुक्रवार के दिन सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिल जाए, चले जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। और जो पूरा का पूरा लोटा है ना, उसे आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है, कहीं और पर नहीं, केवल और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना है। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब आप सब कुछ समर्पित कर दोगे, पीपल के पत्ते वगैरह सब कुछ इन्हीं के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे, उसके पश्चात एक पीपल का पत्ता उठाना है आपको, और उस पीपल के पत्ते पर जो भी जल लगा हुआ है ना, उसी जल के आपको अपने ऊपर छींटे मार लेने हैं। कितनी बार? 5 बार, है ना। चाहे लगे चाहे ना लगे, आपको अपने ऊपर ही छींटे मार लेना है। महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना करके, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं, सुख शांति समृद्धि, कलेश या समय गड़बड़ चल रहा है, उसकी कामना करते हुए वापस घर की तरफ चले आ जाइए। शुक्रवार के दिन आप इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, कभी कोई कलेश नहीं होगा और आपका समय हमेशा बना रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए ये जो तीसरा वाला उपाय होगा ना, ये होगा आपकी मनोकामना पूर्ति और धन प्राप्ति के लिए। इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता है। आपको पता हो तो पिछले महीने में जब धनतेरस निकली थी, वो भी शुक्रवार के दिन आई थी। मैंने उस दिन भी आपको ये वाला उपाय करने के लिए कहा था। जब भी शुक्रवार आ जाए ना, हर शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। धन की समस्या आपके जीवन में कभी नहीं रहेगी। जो कामना आप बोलोगे ना धन प्राप्ति को लेकर के, वो पूरी होगी। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक स्टील का लोटा चाहिए, ठीक है ना। इस स्टील के लोटे को आपको आधा भरना होगा जल से और आधा भरना होगा गाय माता के कच्चे दूध से। किसका? गाय का कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है, ठीक है। उसके पश्चात आपको लेनी होगी इस तरीके से दुर्वा, देसी दुर्वा ले लेना और दुर्वा का गट्ठर बना लेना। आप जब भी दुर्वा ले इस क्रम में लिया कीजिए, 3, 5, 7, 11 इस क्रम में, ठीक है ना। और एक दुर्वा एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि दुर्वा को हमेशा दुर्वा से बांधा जाता है, किसी भी लाल धागे मोली से नहीं बांधा जाता है। बांध करके उसका गट्ठर बना लेना और उस गट्ठर को भी आपको किसके अंदर डाल देना है? इसी कलश के अंदर डाल देना। डाल दिया। डाल देने के पश्चात आपको एक दीपक तैयार करना होगा। ध्यान रखना किसका दीपक तैयार करना है? इसके अंदर होगी लंबी बाती, है ना। किसकी होगी? लंबी बाती का दीपक तैयार करना है और घी का दीपक तैयार करना है, ठीक है। लंबी बाती हमेशा माता जी को लगाई जाती है, ठीक है। और उसके पश्चात आपको थोड़े से चावल लेने हैं। इन चावल को आपको थोड़े से केसर के अंदर भिगो करके और इस तरीके से पीले चावल ले लेने हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात आपके घर में ही मंदिर में अगर कहीं पर भी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति हो
या फिर आपके समक्ष में ही इनकी मूर्ति हो, लड्डू गोपाल जी की, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो भी स्वरूप है जो कि माता लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान हो, उसके सामने आपको करना क्या है, जो आपने केसर के चावल लिए हैं ना, उन केसर के चावल के ऊपर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है शाम के समय, शुक्रवार के दिन जब आप आरती करते हैं, ठीक है ना। और उस कलश को भी आपको यहीं पर रखे रहने देना है। जो कलश में आपने दुर्वा डाली हुई थी, उस दुर्वा से आपको इनकी तस्वीर पर 108 छींटे मारने हैं। कितनी बार मारने हैं? 108 छींटे मारने हैं। और हर छींटे के साथ में आपको माता लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आपको स्मरण करते रहना है। कितने बार? 108 बार आपको करना है ये वाला काम, ठीक है। और 108 बार करने के पश्चात कलश में जो भी जल बचेगा उसे आपको वहीं रखे रहने देना है, क्योंकि रात को करेंगे और दूसरा दिन जब आप लगेंगे तो किसी भी वृक्ष के पेड़ के नीचे आप इसके डाल देना। देखिएगा आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। महाराज इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, ठीक है ना। तो इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी अंतिम उपाय, जो कि है बीमारी का उपाय। अगर आप चाहते हैं आपके शरीर में कभी कोई बीमारी ही ना लगे, तो इससे संबंधित पूज्य गुरुजी ने शुक्रवार के दिन का सबसे अद्भुत उपाय बताया है। देखिएगा, जिसे बोलते हैं संजीवनी मंत्र वाला उपाय। यह एक ऐसा मंत्र होता है जिससे आप मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। शंकर भगवान जी ने जो संजीवनी मंत्र है वो किनको दिया था? शुक्र भगवान को दिया था। और इसे पाने के बाद शुक्र भगवान जी का जो स्थान होता है ना, वो देवताओं में गिना जाने लगा। इसे पाकर के, इस संजीवनी मंत्र को पाकर के वो प्रफुल्लित होने लगे। वो इतने ज्यादा खुश हो गए कि उनसे जीतना किसी का असंभव था। और वही संजीवनी मंत्र के बल पर इन्हें एक ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, देवता के रूप में भी जाना जाता है। उस संजीवनी मंत्र कोई और नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, वो है महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है ना। जिसे आप सब लोग गलत बोलते हो। कहां से बोलते हो? यहां से, ओम त्र्यंबकम यजामहे से बोलते हो, जबकि संपूर्ण जो है वो है ये वाला। उपाय कैसे करना है? शुक्रवार के दिन आपको एक घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का, कुछ इस तरीके से। ध्यान रखना, घी का, घृत का दीपक। और इसे लेकर के पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के नीचे सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले, ठीक है। आसन लगाना, आसन लगाने के पश्चात यहां पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है अपने समक्ष। इसके नीचे भी आपको कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाना है। और यहां बैठ करके आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है हर शुक्रवार के दिन। जो व्यक्ति इसे कर लेता है ना, उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसके शरीर में कभी कोई रोग नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो पूज्य गुरुजी ने उसी कथा में बताया था कि जो पुराने ऋषि मुनि होते थे ना, वो 100 साल से भी ऊपर जिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो तप साधना किया करते थे और इसी तरीके से वो इस महामृत्युंजय मंत्र का डेली उच्चारण किया करते थे। तब जाकर के उनकी उम्र जो होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, उन्हें कोई सी भी बीमारियां नहीं होती थी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष हैं, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।